हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपका शुभ हो, आपका दिन दिव्य हो, आपके जीवन में अंधकार की जगह प्रकाश का, अज्ञान की जगह ज्ञान का और दुख की जगह सुख का आविर्भूत हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम आपसे सामने रखते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में कि श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवत कहते किसे हैं, इसका नाम क्यों पड़ा। तो जैसा आप नाम से ही आपको स्पष्ट है कि यह श्रीमद् भागवत, इसमें तीन शब्द हैं, एक श्री है, दूसरा एक मद है और तीसरा भागवतम है। तो हम तीनों की व्याख्या संक्षेप में आपके समझने के लिए सरल शब्दों में करते हैं। श्री का मतलब है, आप जानते हैं, लक्ष्मी होता है। श्री का मतलब आप जानते हैं कल्याण होता है। श्री का मतलब आप जानते हैं कि कुशलता, संपन्नता, वैभव होता है। और मद का मतलब होता है सिरमौर, मद का मतलब होता है मुकुट, मद का मतलब है सर्वोच्च शिखर, मद का मतलब होता है जिस पर आप गौरव कर सके। और भागवतम नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन उसे भागवतम कहते हैं। मैंने अभी पिछले वीडियो में बोला भी था, बताया भी था। तो श्री, मद और भागवतम या भागवत, श्री जिनका मद है, श्री जिनका कल्याण है, श्री जिनका सिरमौर है, ऐसी भागवत, ऐसी भगवान के भक्त महाराज प्रहलाद जी, महाराज अम्बरीश जी, ये भागवतम के श्रेष्ठतम भक्तों में हैं। महाराज शिव जी, जो भगवान के परम वैष्णव प्रथम भक्त हैं। ऐसे अनंत भक्तों की कथाएं आपको धर्म ग्रंथों में मिलेंगी। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको भागवत कहते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है उसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। महापुराण क्यों कहते हैं? पुराण तो अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण है। व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास ने दो ही बात कही है संपूर्ण पुराणों में, उसका निष्कर्ष यही है। क्या कही है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी परोपकार, जनहित से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से, कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। संपूर्ण पुराणों का निष्कर्ष यही है। पुराण किसे कहते हैं? पुराण उसे कहते हैं जो देखने में तो पुरातन लगता है, प्राचीन लगता है, कि उसको पढ़िए, उसको समझिए तो लगता है कि तो आज ही मेरे बारे में कहा गया है, मेरे लिए कहा गया, आज की समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है। यानी देखने में प्राचीनतम होने के पश्चात भी उसका अर्थ, उसका भाव आपके लिए नवीनतम लगे, ऐसे ग्रंथ का नाम पुराण है। इसे पुराण कहते हैं। तो ऐसे पुराणों में जो अष्टादश हैं यानी 18 हैं, उनमें व्यास जी जो इसके रचयिता हैं, व्यास जी को भगवान का सत्यावेश अवतार कहा गया। यानी सब भगवान ही व्यास के रूप में अवतरित होकर के इन ग्रंथों का, इन पुराणों का, इन धर्म ग्रंथों का विरचन किया था, इसलिए उनको, व्यास जी को भगवान का अवतार मानते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि संपूर्ण पुराणों का जो निष्कर्ष है कि दूसरों का हित करना, दूसरों का कल्याण करना, अपना नुकसान करके दूसरों का कल्याण करना जनहित में किया गया कार्य पुण्य कहलाता है। और जनहित में अगर आपने किसी का अहित किया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का नुकसान किया है अपने स्वार्थ में या निस्वार्थ भी, तो आपने पुण्य नहीं पाप कमाया है। और हम जानते हैं कि पुण्य हमेशा सुख देता है और पाप हमेशा दुख देता है जीवन में। पाप और पुण्य को भोगने के लिए ही हम इस संपूर्ण धरती, इस धरा पर मनुष्य जन्म में या 84 लाख योनि में भटकते हैं। कि हमारा पाप और पुण्य शून्य हो जाए, जैसे बैंक का बैलेंस शून्य हो जाए तो बैंक में खाता क्लोज करा सकते हैं आप, उसी तरह से जब आपके जीवन में पाप और पुण्य का खाता क्लोज हो जाए, शून्य हो जाए, तो आप इस अपने
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, इस जठरे शयनम के इस जो चक्र है, इसके खाते से आप अपने को क्लोजिंग करा सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। कितना आसान है कहना और कितना आसान है इसको प्राप्त भी करना, बस इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे थे महापुराण की। श्री जिनका मद है, ऐसे भागवत की कथा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, राधा जी को भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस लक्ष्मी श्री शब्द है, तो पूरी भागवत में वेदव्यास जी, श्री क्षमा करें, सुखदेव जी ने, विरचन तो महाभारत वेदव्यास जी ने किया है, लेकिन इसका गायन किया है सुखदेव जी ने। पूरी भागवत में कहीं भी सुखदेव जी राधा जी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि राधा जी भगवान शिव ही राधा बनकर के अवतरित हुए थे और राधा जी कृष्ण बनकर के अवतरित हुई थी। इसलिए सुखदेव जी के गुरु भगवान शिव हैं और शिव जी ही राधा बनकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा है आई है। इसलिए भगवान अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता, अपने पत्नी का नाम नहीं लिया जाता, अपने बेटे का नाम नहीं लिया जाता, अपने इष्ट का नाम नहीं लिया जाता। ऐसा शास्त्र में प्राविधान है। और इस वजह से महाराज परीक्षित, अरे क्षमा करें, सुखदेव जी महाराज राधा जी का नाम नहीं लेते भागवत। तो यहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग किया गया है कि श्री माने राधा जी संपूर्ण भागवतम का, भागवतन भगवान और भगवान के भक्तों की सिरमौर हैं, मुकुट हैं, अभिमान हैं, गौरव हैं। इसलिए ऐसे ग्रंथ में जिसका गौरव, जिसका मुकुट, जिसका सिरमौर स्वयं श्री राधा जी हैं, ऐसे ग्रंथ में जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन किया गया है और जिसके श्रवण मात्र से, जिसके रसास्वादन मात्र से भगवान के चरणों में आपकी परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो हमारे इस जीवन का चरम लक्ष्य है, जो हमारा परम धर्म है, जिसको प्राप्त करने के लिए ही हम मनुष्य जन्म प्राप्त में आते हैं। भगवान हमको मनुष्य जन्म इसलिए देते हैं कि हम भगवान के चरणों की जो भक्ति है, प्रेम है, अमर प्रेम है, अटूट प्रेम है, उसको प्राप्त कर ले, और यही परम धर्म है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा भी गया है कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षति। परम धर्म क्या है? यतो माने जिससे, भक्ति माने हमारी भक्ति, अधोक्षज माने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्टित हो जाए, उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। तो हम समझते हैं कि आपने समझ लिया होगा कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या है, नाम इसका क्यों पड़ा। क्योंकि श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने राधा जी, जिस ग्रंथ का सिरमौर है, भगवान कृष्ण की सिरमौर भी राधा जी हैं, भगवान कृष्ण की शक्ति है राधा जी, और जो भगवान कृष्ण की शक्ति राधा जी है वही भगवान और भगवान के भक्तों की सिरमौर हैं। ऐसे ग्रंथ में जिसमें भगवान की कथा का वर्णन किया गया है, भागवतों का वर्णन किया गया है, उस ग्रंथ को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। पुराण इसलिए कहते हैं कि पुराणों में धर्म के बारे में, पाप पुण्य के बारे में, उचित अनुचित के बारे में, करणी अकरणी के बारे में वर्णन किया गया है। और इन समस्त 18 पुराणों का जो 17 पुराणों का जो मूल है क्या, कि भगवान के चरणों में आपकी भक्ति हो जाए, वही परम धर्म है। यह तो भक्ति रथोक्षजे। तो ये संपूर्ण पुराणों का मूल है, संपूर्ण वेदों का मूल है कि आपकी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, आपको मानव जन्म प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। आप पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम के इस चक्र से आप मुक्त हो जाए। यह आपका परम लक्ष्य है, हमारा परम लक्ष्य है जीव का। और इसको प्राप्त कर लेने के लिए जिस ग्रंथ का एकमात्र जिस ग्रंथ का विवेचन किया गया, 17 पुराणों का निष्कर्ष लेते हुए, सारे शास्त्रों से लेते हुए, उस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इसलिए इसको महापुराण कहते हैं। ये पंचम महावेद, ये पंचम वेद भी कहलाता है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तो है ही है, पंचम वेद भी कहते हैं इसको। इतना महात्म इस ग्रंथ का। आप संपूर्ण धर्म ग्रंथों को ले जा करके प्रशांत महासागर में प्रवाहित कर दीजिए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने किया था। केवल एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराणम को अपना लक्ष्य बना लीजिए, अपना मूल बना लीजिए, तो भी आपका काम इस संसार में बहुत अच्छी तरह चल जाएगा। वैसे मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस
और श्रीमद् भगवद गीता, इन 3 ग्रंथों को अवश्य पढ़ने के लिए आपको निवेदन करता हूँ। पढ़ना न पढ़ना आपका धर्म है, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप कुछ पढ़ें न पढ़ें, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण को जरूर अध्ययन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण